हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री ट्यूटोरियल एकेडमी। आज का ये वीडियो क्लास 10th में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड कैटेगरी के हो चाहे वो बेसिक कैटेगरी के हो, ठीक है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। क्योंकि इस वीडियो में हम पिछले साल यानी कि सीबीएसई के द्वारा, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में 2020 में यानी कि पिछले साल जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उन सभी को चैप्टर वाइज सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। यदि आपको मैथ्स में अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे का सेंस ये है कि भाई अगर आप बोर्ड का जो पेपर होगा वो 80 नंबर का आएगा, 80 में से कम 70 प्लस नंबर लाने हैं, ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाना ही पड़ेगा। नहीं लेके लगा के जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ गए। बुक से अगर आप पढ़ोगे तो देखिए, बुक जो है आपका 80% सिलेबस कवर करता है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाओगे तो आपके 90+% क्वेश्चन जो है वो कवर कर देता है, ठीक है। और बाकी जो है एक दो क्वेश्चन ऐसे नए आपको हर एग्जाम में दिख ही जाएंगे जो आप पहली बार देख रहे हो, उसे आपको अपने आप ही सॉल्व करना पड़ेगा और उसे तभी सॉल्व कर सकते हो जब बहुत सारे क्वेश्चन लगा रखे हो। तो ये आपका क्लास 10th मैथ स्टैंडर्ड के जो जितने भी 2020 में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020 में जितने भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर से क्वेश्चन आए थे ना, ठीक है, उन सभी को मैंने एक ही पेज में यानी एक ही जगह लिख लिया है और वही मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ ताकि आपको भी आसानी हो जाए, ठीक है, समझने में। क्योंकि भाई अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाते हो पिछले साल के प्रीवियस ईयर के, तो वो ज़्यादा मतलब समझ में भी आते हैं और आप मतलब उसको ढंग से रिवाइज भी कर सकते हो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज अ कांस्टेंट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कांस्टेंट लेटर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये बताओ। तो देखते हैं फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है, जिसमें से कांस्टेंट लेटर कितने होते हैं, तो कांस्टेंट लेटर्स कितने होते हैं, तो कांस्टेंट लेटर होते हैं आपके 21, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, कांस्टेंट लेटर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको कांस्टेंट लेटर की, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट लेटर्स, तो कांस्टेंट लेटर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखिए जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ना, उसमें हमेशा टोटल को हम हमेशा जो है नीचे लिखते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रख सकते हो कि टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है और जो चीज़ पूछा गया है ना, वो नंबर जो हम कहाँ पे लिखते हैं, न्यूमरेटर में लिखते हैं, ठीक है। तो या तो आप फॉर्मूले लिख करके तब जा करके सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एक नंबर का डायरेक्ट ही सॉल्व करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो टोटल कितने अल्फ़ाबेट है, तो टोटल अल्फ़ाबेट है आपके 26, जिसमें से कांस्टेंट लेटर्स कितने हैं, तो कांस्टेंट लेटर है आपके 21, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी ना, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो यही आ जाएगी आपकी क्या, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर जो है 21/26 हो जाएगा। और ये अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। देखिए नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है कि अ डैश इज थ्रोन वंस, डैश को एक बार फेंका जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। तो डाइस पे 3 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ठीक है। तो सबसे पहले सेकंड का देखते हैं, सेकंड में क्या पूछा गया है। तो सबसे डाइस को जब देखिए, जब हम डाइस को फेंकते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस कितना बनता है, तो जब हम डाइस को फेंकते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस या टोटल इवेंट कितना बनता है, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, क्योंकि जो डाइस होता है उस पर 1 से लेकर के 6 तक नंबर लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। और तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये। इसमें आपसे पूछा गया कि इस मतलब इनमें से 3 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 3 से कम नंबर कौन कौन से हैं, एक 1 है और एक 2 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे ये, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। तो यही पूछा गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल हमेशा नीचे लिखते हैं, तो नीचे 6 हो जाएगा। और 3 से कम नंबर कितने हैं, तो 1 और 2, 2 है तो 2 यहाँ पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 2/6 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1/3 आ जाएगा और यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व करोगे ना, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा 1 बार में, ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.07, ठीक है। भाई देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया कि भाई जो जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 0.07 है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी,
ये कहा गया क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 में को करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पॉसिबल इवेंट होता है ना, पॉसिबल इवेंट प्लस का नॉट पॉसिबल इवेंट, ठीक है, दोनों का जब हम जोड़ते हैं तो क्या आता है आंसर 1 आता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए और याद रख लेना अगर नहीं पता है तो। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो टोटल जो है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। और एक और कंडीशन होता है जो देखिए जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो 0 से बड़ी होती है, ठीक है, या 0 हो सकती है, और जो प्रोबेबिलिटी होती है या तो मैक्सिमम 1 हो सकती है या फिर 1 से छोटी होती है, ठीक है। तो एक कंडीशन यही सेम टू सेम यही कंडीशन है और इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है 0, ठीक है, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है। तो इसको आप इनके बीच में लाइक कर सकते हैं, चाहे वो पॉइंट में हो लेकिन वो 1 से कम होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन है आपकी प्रोबेबिलिटी का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि विनिंग परसेंटेज यानी कि जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.07 है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो हारने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो इजीली, यानी कि लूजिंग हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो आप 1 में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे 0.07 को। अगर 1 में से मैं 0.07 माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा, तो आपका इसमें बच जाएगा 0.93, ठीक है। तो हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो हारने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 0.93 हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है कि इफ़ अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम, ठीक है, यदि कोई x नंबर है उसको रैंडमली चूज कर रहे हैं इस दिए गए नंबरों में से, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 नंबर्स दे रखे हैं, इसमें से चूज कर रहे हैं और आपको क्या बताना है कि इसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x स्क्वायर जो होगा वो या तो मैक्स 4 हो सकता है या 4 से कम हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखा है तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें नंबर क्या क्या दे रखा है, एक -3 दिया हुआ है, एक -2 दे रखा है, एक -1 दे रखा है, एक 0 दे रखा है, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है और 3 दे रखा है, ठीक है। और कंडीशन क्या कहा गया है, तो कंडीशन लिखना है यहाँ पर, कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर जो होगा ना वो या तो मैक्सिमम 4 हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 4 हो सकता है या फिर 4 से छोटा ही होगा, तो ये कहा गया क्वेश्चन में। अब तो देखिए यहाँ पर x, ये जितने भी वैल्यू आपको दिख रहे हैं ना ये सभी के सभी x है, तो इसमें इस वाले वैल्यू में कंडीशन में आप इसको पुट करोगे और सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद यदि 4 से छोटा आता है नंबर तो उसको लेना है और 4 से बड़ा आ जाता तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट हो जाएंगे 7, तो ये लिख देना आप, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 7 हो जाएगा, ठीक है। और आप इस कंडीशन में जब आप पुट करोगे तो देखिए अगर मैं -3 इस वाले x में पुट करता तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा जो 4 से बड़ा है, तो ये हमें लेना नहीं है। -2 पुट करोगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि ये हमें लेना है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब 4 होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। -1 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये भी चलेगा, ठीक है। 0 पुट करोगे तो 0 ही रहेगा, ये भी चलेगा। 1 पुट करोगे तो 1 ही रहेगा, ये भी चलेगा। 2 पुट करोगे तो 4 हो जाएगा, ये भी चलेगा। लेकिन 3 पुट करोगे तो 9 हो जाएगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर टोटल पॉसिबल कंडीशन के अकॉर्डिंग कितने नंबर निकल के आए हैं, तो 1 2 3 4 5 नंबर निकल के आए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 5/7, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ब्लू कलर का यहाँ आपको दिख रहा है ना साइड में, ये आपके मार्क्स दे रखे हैं कि कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली टेकन लीप ईयर हैज़ 52 संडेज, ठीक है। आपको जो है भाई लीप ईयर में जो है ना 52 संडेज की प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है, ये कहा गया क्वेश्चन में। तो देखिए फिफ्थ का आंसर क्या हो सकता है, तो फिफ्थ के आंसर करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट लीप ईयर के पता होना चाहिए। वो क्या है कॉन्सेप्ट, तो देखिए जो लीप ईयर होता है ना, लीप ईयर, ठीक है, उसमें 366 दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो 366 यानी कि 366 दिन होते हैं, इसमें से टोटल नंबर ऑफ वीक कितने होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वीक यानी कि टोटल वीक निकालने के लिए आप या तो 7 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, या फिर याद रख सकते हो। तो टोटल जो होता है वो 52 वीक होते हैं, ये आप याद रख लेना, नहीं अगर याद है तो आप 7 से इसको डिवाइड करके निकाल भी सकते हो। 7 से जब हम 366 में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 5 जो 35, ठीक, माइनस
करोगे 1 बचेगा, ये हो जाएगा फिर 6, 7, 2 जा 14 हो जाएगा, और माइनस करोगे तो आपका 2 बचेगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वीक कितने होते हैं, तो 52 वीक्स होते हैं, यानी 366 दिन में 52 वीक होते हैं। ठीक है, अब इन 52 वीक में से क्या क्या, देखिए 52 वीक में से आपका 52 संडे होगा, 52 जो है वो संडे होगा, इसी तरीके से 52 जो होगा वो मंडे होगा, इसी तरीके से 52 जो होगा वो आपका ट्यूसडे होगा। ठीक है, इसके अलावा 52 जो होगा आपका वेडनेसडे होगा, सिमिलरली 52 जो होगा वो आपका थर्सडे होगा। ठीक है, 52 जो होगा वो आपका फ्राइडे होगा, और 52 जो होगा वो सैटरडे होगा। ठीक है, तो ये सब के सब जो होंगे वो 52 होंगे। इसके अलावा आपके पास जो रिमाइंडर बचा है ना, ये क्या है, तो ये बचे हुए कि जो वीक में मतलब एक्स्ट्रा दिन कितने बचेंगे 366 डेज में, तो एक्स्ट्रा दिन जो बचते हैं वो 2 दिन बचते हैं। अब इन 2 दिन में से कोई भी टर्म पॉसिबल है, जैसे कि इन 2 दिन में से आपका मान के चलिए कि मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकता है। ठीक है, वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा थर्सडे फ्राइडे भी हो सकता है, इसके अलावा फ्राइडे सैटरडे भी हो सकता है। ठीक है, और सैटरडे संडे ये भी हो सकता है। उसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, तो उसके अलावा संडे और मंडे भी हो सकता है। ठीक है, और मंडे और ट्यूसडे हमने यहाँ पर लिख रखा है, तो ये कंडीशन पॉसिबल है। तो हमें जो रिमाइंडर बचा होता है इसी से हमें कंडीशन निकालने पड़ते हैं। ठीक है, इसी से हमें क्या निकालना पड़ता है, कंडीशन निकालना पड़ता है। तो ये हमने कंडीशन बना दिया। टोटल कितने कंडीशन पॉसिबल है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर ऑफ मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 52 संडे आने की प्रोबेबिलिटी बताओ लीप ईयर में। तो देखिए लीप ईयर में जो 52 संडे जो है ना आपका वीक में ही कंप्लीट हो जाता है, यहाँ ही आपको 52 संडे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया है उसमें संडे नहीं आना चाहिए। आई बात समझ में। ठीक है, इसमें जो भी हमने कॉम्बिनेशन बनाया है इसमें संडे नहीं आना चाहिए। अगर आप संडे इंक्लूड कर लेते हो तो वो 53 का फिर निकल के आ जाएगा। तो जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया उसमें संडे जो है कौन कौन से टर्म में आता है, तो इसमें संडे नहीं आता, इसका मतलब ये ले सकते हैं। ठीक है, इसमें संडे नहीं आता, इसमें संडे नहीं आता, इसमें भी नहीं आता, नीचे में ही होगा एक, यहाँ पर इस वाले टर्म में संडे आता है और एक इस वाले टर्म में संडे आता है। तो इन दोनों टर्म को छोड़ करके बाकी जितने भी टर्म दिख रहे हैं ना वो आपका क्या हो जाएगा, वही प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 7 है। इसमें से संडे नहीं वाले मतलब जिसमें संडे नहीं आ रहे वो कितने हैं, तो वो है आपके 5। ठीक है, क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि भाई इसी में आपका 52 संडे कंप्लीट हो चुका है। अगर 53 कहता तो हम संडे वाला ही काउंट करते, बाकी को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है कि अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार फेंका जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो उस डाइस पे प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये बताओ। ठीक है, ये कहा गया क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं 6 का क्वेश्चन। देखिए जो हम एक बार डाइस को फेंकते हैं तो पॉसिबल इवेंट क्या क्या बन सकते हैं, तो पॉसिबल इवेंट्स तो क्या क्या बन सकते हैं पॉसिबल इवेंट, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो आपको प्रोबेबिलिटी जो पूछा गया है ना वो प्राइम नंबर आने की पूछा गया है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर की। ठीक है, प्राइम नंबर की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे इसमें, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटे, वैसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो वो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो टोटल कितने प्राइम नंबर है, 3 है। और टोटल पॉसिबल इवेंट कितने हैं, तो टोटल पॉसिबल इवेंट होते हैं आपके 6। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा और यही इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका 1/2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है कि अ चाइल्ड हैज अ डाइस हुज 6 फेस सॉ द लेटर एज शोन बिलो, तो एक चाइल्ड के पास जो है ना डाइस है, उसके डाइस में जो है ये नंबर की जगह जो ना ये लेटर्स लिखे गए हैं। ठीक है, और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, और डाइस को एक ही बार फेंका गया है, एक ही बार फेंका गया है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये बताओ। तो ए आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो देखिए 7th का जो है फर्स्ट क्वेश्चन, 7th का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये बताओ। ए आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो इसमें काउंट कीजिए कितने, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने, तो टोटल हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 है। और ए कितने हैं इसमें, तो ए है आपका 1 और 2, 2 ए है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए आने की प्रोबेबिलिटी, तो ए आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 2/6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 ए है और टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6 होता है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो 7th का फर्स्ट हो गया। अब 7th के सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया कि डी आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो देखिए डी कितने हैं इसमें, तो डी है आपके एक डी है और टोटल इवेंट 6 है, तो यही वो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड का आंसर हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट है आपका 8वां क्वेश्चन। तो 8वें क्वेश्चन में क्या कहा गया, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.85। ठीक है, जो बारिश कल जो है बारिश होने की जो संभावना थी ना वो 0.85 थी, तो आपको ये बताना है कि कल जो है बारिश होने की संभावना नहीं थी वो कितनी थी, मतलब बारिश होने की संभावना यदि 0.85 थी तो नहीं होने की क्या संभावना होगी, तो नहीं होने की संभावना आप 1 में से माइनस कर दोगे इसको। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन का देखते हैं सॉल्यूशन। तो 8th क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है बारिश नहीं होने की मतलब नहीं होने की संभावना कल क्या थी। ठीक है, तो नहीं होने की संभावना हो जाएगा ना, यहाँ पर आप लिख सकते हो नॉट रेन टुमारो, तो नहीं नॉट रेन टुमारो क्या हो जाएगा, तो 1 में से आप माइनस कर दोगे 0.85 को, जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आपका 0.15। ठीक है, 0.15 हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज एंड 53 मंडेज। ठीक है, तो आपको जो है ना लीप ईयर में 53 संडे और 53 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये बताओ। इस क्वेश्चन को हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 5th किया था, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सॉल्यूशन कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, तो लीप ईयर में आपका 366 डेज होते हैं। ठीक है, इसमें वीक कितने होते हैं, तो वीक होते हैं आपका 52। मैं डिवाइड करके पहले बता दिया तो इसलिए मैं यहाँ पर डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 52 वीक्स होते हैं और बच कितना जाएगा लीप ईयर में, तो 2 दिन जो है ना 2 डेज एक्स्ट्रा बच जाएगा, 2 डेज जो है वो एक्स्ट्रा बच जाएगा। अब ये 2 डे जो एक्स्ट्रा बच गया है ना, अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि पहले मंडे हो सकता है, फिर नेक्स्ट जो है वो ट्यूसडे होगा। ठीक, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, फिर हो जाएगा फ्राइडे, सैटरडे, फिर हो जाएगा सैटरडे, संडे, फिर हो जाएगा आपका संडे, मंडे। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 53 संडे और 53 मंडे होना चाहिए, यानी कहने का मतलब ये है कि 52 तो इसी में कंप्लीट हो गए, 53 कहा गया तो संडे एंड मंडे कहा गया, तो संडे और मंडे जिसमें है केवल वही हमें चूज करना है। तो संडे मंडे किस में आपको दिख रहा है, तो संडे और मंडे, संडे मंडे, ये रहा, ये संडे मंडे दिख रहा है, तो ये बेसिकली कहने का मतलब है इसी की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, तो इसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो आपके टोटल इवेंट्स कितने हो जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी किसका निकालना है, संडे एंड मंडे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे, तो 7 हो जाएंगे, और ये कितने हैं संडे और मंडे वाले कितने टर्म है यहाँ पर, तो एक ही टर्म है, तो ये हो जाएगा 1/7। ठीक है, तो 1/7 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो ये लीप ईयर वाले कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन हमने देख लिया है, क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है कि अ बैग कंटेनिंग 3 रेड 5 ब्लैक एंड 7 व्हाइट बॉल। ठीक है, एक बैग में जो है ना, क्वेश्चन नंबर 10, एक बैग में रेड बॉल कितनी है, तो रेड बॉल 3 है, इसके अलावा ब्लैक बॉल कितना है, तो ब्लैक बॉल हो जाएगा आपका 5। ठीक है, और आपका जो है यहाँ पर व्हाइट बॉल कितना दिया हुआ है, तो व्हाइट बॉल दे रखा है 7। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हो जाएंगे, तो टोटल बॉल हो जाएंगे आपके 7 और 5 12, और 12 और 3 जो हो जाए 15, तो टोटल बॉल हो जाएंगे 15। अब इसमें क्या कहा है कि अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम दी बैग एट अ रैंडम। अब रैंडमली एक किसी बैग में से एक बॉल निकाल रहे हैं और आपको उस बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें काले बॉल नहीं, जब हम निकाले उसमें काले बॉल नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है नॉट ब्लैक की। ठीक है, नॉट ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो देखिए नॉट ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बताओगे तो ब्लैक को छोड़ करके बाकी जितने भी बॉल है उनको जोड़ दोगे, तो ब्लैक को छोड़ करके बाकी जितनी कितनी बॉल है 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और टोटल कितने 15 दे रखा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2/3 आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 2/3 दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर डी जो है 2/3 है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयर ऑन द टॉप इज 13। तो देखते हैं 11 का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो 11 क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम 2 डाइस को फेंकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट कितने बनते हैं। तो जब हम 2 डाइसेस आर थ्रोन, तो टोटल पॉसिबल इवेंट, तो टोटल पॉसिबल इवेंट कितने बनते हैं। तो 6 इंटू में 6 यानी कि 36 बन जाते हैं। ठीक है, अब ये जो 36 बनता है ये क्या क्या बनते हैं ये आपको पहले लिख लेना है। तो देखिए क्या क्या बन सकता है। तो ये बन सकता है आपका 1 1 बन सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है और 1 6 आ सकता है। ठीक है, ये पहला। इसी तरीके से 2 1 आ सकता है। ठीक है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है। सेम 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है। ठीक है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है और 3 6 आ सकता है। ठीक है, इसी तरीके से 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 4 5 आ सकता है, 4 6 आ सकता है। सेम 5 1 आ सकता है। ठीक है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है और 5 6 आ सकता है। और लास्ट क्या आ सकता है, 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है और 6 6 आ सकता है। ठीक है, ये पॉसिबल इवेंट बन जाएंगे आपके। टोटल 36 हो चुके हैं, इसे आप काउंट कर लेना और इसी तरीके से सबसे पहले आप बना लेना। अब देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 2 नंबर को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, 2 नंबर जोड़ने पे 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए भाई, जब मैक्सिमम नंबर है वो आपका 6 6 है, अब इन दोनों को जोड़ने पर 12 ही आ रहा है, 13 आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब इसका पॉसिबल जो आपका क्या आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी आपका, यहाँ पर लिख लेना कि सम ऑफ 2 नंबर, ठीक है, अपीयर ऑन दी टॉप इज 13। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 अपॉन में 36 हो जाएगा। ठीक है, 0 अपॉन में 36 यानी कि 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। तो 12 क्वेश्चन जो है केस स्टडी से रिलेटेड है। ठीक है, आपको ये पढ़ना है और उससे रिलेटेड आपको आंसर देने हैं। तो इसे देखिए क्वेश्चन में आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट यानी टोटल कितना दे रखा है, 600 मेंबर दे रखे हैं। और ये दे रखा है कि नीम का पेड़ जो है 125 लोग लगाते हैं, पीपल का पेड़ 165 लोग लगाते हैं, क्रीपर्स का फिर 50, फ्रूट्स प्लांट का जो है 150, फ्लावरिंग प्लांट का जो है 110 110 लगाते हैं। ठीक है, ये कहा गया है। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया मैं डायरेक्टली आंसर पे आता हूँ। तो क्वेश्चन में आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, बेसिकली जो मेन चीज़ें मैं वही बता रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अ फ्रूट प्लांट्स और अ फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्रूट प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए फ्रूट प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट कितने हैं। तो फ्रूट प्लांट है आपका 150 और फ्लावरिंग प्लांट कितने हैं, तो 110 है। तो इन दोनों को जोड़ देना और आपका टोटल नंबर ऑफ इवेंट से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो वही उसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। यानी कि फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का अ फ्रूट प्लांट और अ फ्लावरिंग, या तो फ्रूट प्लांट होना चाहिए या तो फ्लावरिंग प्लांट होना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, लिख लेना यहाँ पर, फ्रूट प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, देखिए फ्रूट प्लांट कितने हैं, तो फ्रूट प्लांट 150 थे। ठीक है, और फ्लावरिंग प्लांट कितने हैं, तो 110 थे। और इसको आप डिवाइड कर कितने से कर दोगे, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाता है आपका 600 था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 100 200 और 50 और 260 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 6 पे 00। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 अपॉन में 30। और यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि इधर अ नीम प्लांट और अ पीपल प्लांट, या तो नीम प्लांट होना चाहिए या फिर पीपल प्लांट होना चाहिए। तो सेम टू सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। तो या तो नीम प्लांट, तो नीम प्लांट होना चाहिए। ठीक है, या फिर जो होना चाहिए पीपल प्लांट होना चाहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, नीम का प्लांट कितना दिया हुआ था, तो नीम का प्लांट एक बार देख लेते हैं। देखिए नीम का प्लांट कितना दे रखा था, तो नीम का प्लांट
125 दिया हुआ था, ठीक है, और पीपल का प्लांट कितना दे रखा था, 165 दिया हुआ था, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो नीम का प्लांट आपका कितना दे रखा था, नीम का प्लांट दे रखा था आपका 125 और पीपल का प्लांट कितना दे रखा था 165। अब इसको डिवाइड कर दोगे 600 से, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 100 100 200 और ये हो जाएगा 65 प्लस का 25 290, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 600, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 29/60, ये 29/60 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड जो केस स्टडी था, बहुत आसान होता है केस स्टडी यदि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। 2 नंबर का क्वेश्चन आया था और आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज श्योर टू हैपन। भाई वैसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ जो होने की संभावना है। तो होने की संभावना है, इसका मतलब इसका जो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप 1 भर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप पिछले साल के 2020 के अगर क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना CBSE के बोर्ड वाले, उन सभी में, क्योंकि उस समय क्या था कि ये 5 टाइप के पेपर बने हुए थे, तो 5 के 5 टाइप में जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे ना वो सारे मैं यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। तो आपको पिछले यानी 2020 के आपको कोई भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, इसी पेज में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है कि अ गेम इज अ बूथ एट दिवाली फेयर इन्वॉल्व्स यूजिंग अ स्पिनर फर्स्ट, ठीक है। भाई दिवाली में जो मेला लगता है ना उसमें जो गेम खिलाए जाते हैं, तो वो गेम वाला यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रहा है, एक ये है और एक ये है। आगे क्या कहा है कि देन इफ द स्पिनर स्टॉप्स ऑन एन इवन नंबर, यदि स्पिनर जो है वो इवन नंबर पर रुकता है। ये क्या कहा है कि यदि स्पिनर को हमने घुमाया और घुमाने के बाद जो है ना अगर इवन नंबर पर रुकता है तो क्या कहा गया है, द प्लेयर इज अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम अ बैग, ठीक है। तो जो प्लेयर होगा वो इस बैग से एक मार्बल निकाल लेगा, ये कहा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। आगे क्या कहा है कि द स्पिनर एंड द मार्बल इन द बैग्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फिगर फर्स्ट, ये फिगर फर्स्ट में रिप्रेजेंट किया गया है। प्राइज आर गिवन व्हेन अ ब्लैक मार्बल इज पिक्ड, ठीक है। अब देखिए जब हम इस बैग में से जो मार्बल निकालेंगे, रैंडमली एक मार्बल निकालेंगे, यदि मार्बल जो है वो ब्लैक कलर का आएगा, यदि मार्बल जो देखिए यदि मार्बल जो है वो ब्लैक कलर का आएगा तो दुकानदार के द्वारा जो है एक गिफ्ट प्राइस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कहा गया क्वेश्चन में। और ये आपको जितने भी दिख रहे हैं ना ये ब्लैक कलर के टोटल जो है वो 6 मार्बल है। ये देखिए ये ब्लैक कलर के जो है ना ये 6 मार्बल है टोटल, और टोटल मार्बल इसमें जो है वो 20 है। तो ये याद रखना, ये टोटल मार्बल 20 दे रखा है, इसमें ब्लैक कलर के जो है वो 6 मार्बल है और स्पिनर दे रखा है। इसमें ये कहा गया है कि जो इवन नंबर पे अगर सुई रुकती है तो इसमें से हम रैंडमली एक मार्बल निकालते हैं। यदि मार्बल ब्लैक कलर का होगा तो कस्टमर को जो है ना इनाम दिया जाएगा, ठीक है। ये कहा गया क्वेश्चन में। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बी अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग। तो भाई बैग में से मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये बताने के लिए कहा है। देखिए 14 का फर्स्ट क्वेश्चन, बैग में से मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए मार्बल तभी निकलेगा जब स्पिनर पे इवन नंबर आएगा। तो इवन नंबर कितने हैं इसमें, तो स्पिनर पे इवन नंबर है आपका कितना हो जाएगा, टोटल 6 है, तो उसमें से 1 2 3 4 5 इवन नंबर है और टोटल जो है वो आपके कितने नंबर है इसमें 6 नंबर लिखे गए हैं। तो यही कहा गया कि भाई बैग में से मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। इवेंट का नाम लिख लेना आप यहाँ से। तो इवेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल 6 है जिसमें से जो इवन नंबर है वो 5 है, तो ये हो जाएगा उसका राइट है। 5/6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है। तो सेकंड में क्या कहा है कि सपोज शी इज अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग। मान लेते हैं कि भाई एक बैग में से जो है ना एक मार्बल निकाल दिया, तो आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो मार्बल होगा वो ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। वही कहा गया कि जो मार्बल होगा वो ब्लैक कलर का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो मार्बल जो है ब्लैक कलर का कितने मार्बल है, तो मार्बल 6 मार्बल है और टोटल मार्बल कितने दे रखे हैं, तो टोटल मार्बल आपका 20 दिया हुआ है, तो 6/20 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3/10 हो जाएगा और यही इसका क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल आपके प्रोबेबिलिटी चैप्टर से 14 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन आए थे 2020 में बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपके 14 के 14 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन मैंने करवा दिए और ये 14 के 14 क्वेश्चन जो है ना एक टाइप के पेपर में नहीं था। जो 2020 में CBSE का एग्जाम हुआ तो वो 5 टाइप के पेपर उन्होंने बनाया था, ठीक है। तो मैंने 5 के पांचों टाइप में से जो भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे उन सबको कलेक्ट करके एक पेज पे नोट कर दिया और ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और
पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि उसको भी इस पेपर का या इस एनालिसिस का लाभ ज़रूर मिले। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।